नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भव्य एम ऐप है, उस ऐप में जो आप काम करते हो तो काम करने से पहले कुछ बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि भव्य एम ऐप अभी पूरी तरह से यानी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। भव्य एम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए भव्य एम पर काम करते समय हमको कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसमें ऐसे ऐसे एरर देखे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं कि कोई चीज़ अगर आपने गलत डाल दी तो उस चीज़ को अगर आप सही करना चाहोगे तो सही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं और कुछ चीज़ें सही नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी को देखना ज़रूरी है, ताकि आप लोग जब सर्वे करें, ऑनलाइन सर्वे करें तो सही से करें, कोई भी गलती आपसे ना हो। तो देखिए, आप तो जानते ही हैं कि भव्य एक माध्यम है ऑनलाइन का। जो आप काम ऑफलाइन करते थे वो ऑनलाइन हो चुका है। अब आशा वर्करों को प्रेशराइज्ड किया जा रहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है भव्य एम पर अपना सर्वे पूरा कीजिए। बहुत सारे क्षेत्रों में आशा वर्करों ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है और कुछ क्षेत्रों में आज भी सर्वे होना बाकी है। लगातार हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि भव्य एम पर आप वीडियो बनाइए कि सर्वे कैसे होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भव्य एम पर हम वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी कंटेंट बना रहे हैं भव्य एम से रिलेटेड और पर्सनल चीज़ों को अगर हम विजिबल करते हैं तो वो वीडियो हमारा यूट्यूब डिलीट कर दे रहा है और हमारे चैनल पर स्ट्राइक दे रहा है। तो इसीलिए हम मजबूरन आप लोगों की भव्य एम आशा ऐप को लेकर के हेल्प नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉपर सर्वे आपको किस तरह से करना है। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ों को बताया है भव्य एम के ऐप के बारे में, उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक जो रूल होता है यूट्यूब का, वो रूल हमें ये परमिशन नहीं देता है कि आप किसी भी घर का सर्वे करके आप यूट्यूब पर किसी को दिखाओ। तो आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें तो बता ही सकता हूँ जो चीज़ें आप ध्यान में रख करके अपना सर्वे सही से कर सकते हो। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है आप लोगों से रिलेटेड। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहली बात, जब आप सर्वे करने के लिए भव्य एम आशा ऐप पर जाते हैं तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि सर्वे की शुरुआत आप वहीं से करिए जहां पर आपके रजिस्टर में यानी सर्वे प्रपत्र में घर की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप सर्वे करते हैं ऑनलाइन, तो आप जो रजिस्टर में जो सर्वे किए हैं उसमें जो नंबर 1 का जो घर है वही आप दीजिएगा। यानी कि नंबर 1 वाला जो घर आपका रजिस्टर में है वही नंबर 1 वाला घर आपका ऑनलाइन भव्य एम ऐप पर होना चाहिए। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तो फिर आपका सर्वे गलत होगा। यानी कि आपके सर्वे रजिस्टर में एक नंबर पर जो घर आपने लोड की है वही घर आपको ऑनलाइन भव्य एम पर एक नंबर पर उसको लोड करना है। ठीक उसी तरह से जो अंतिम घर है रजिस्टर में वही अंतिम घर आपका भव्य एम ऐप पर होना चाहिए। यानी कि जो जो घर आपने अपने सर्वे रजिस्टर में जितने नंबर पर रखा है उतने नंबर पर ही आपका ऑनलाइन यानी भव्य एम पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों मैच करना चाहिए, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये कि फैमिली में जो फैमिली मेंबर होते हैं, अगर आपने एक परिवार को अलग अलग करके रखा है, अगर वो अलग वो रहते हैं, यानी कि अगर आपने अपने सर्वे रजिस्टर में एक ही फैमिली है लेकिन अलग होने के कारण उनको आपने 2 घरों में डिवाइड किया है, तो उन दोनों घरों को आप अलग अलग ही भव्य एम पर आप लोड करेंगे। इस बात का भी खास ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये कि जब आप सर्वे करते हैं तो उसमें से 5 साल 0 से 5 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं वो भी आने चाहिए आपके, और हर एक मेंबर को आपको एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। उस फैमिली के अंदर अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर में जो माता पिता हैं, तो जो फैमिली के हेड हुए पिता,
उसके बाद माता जो सपोज हुई, उसके बाद उनके जो भी बच्चे हैं, अगर वो 5 साल से छोटे हैं तो उनको भी ऐड करना है, 5 साल से अगर बड़े हैं तो उनको भी ऐड करना है। 5 साल से बड़े हैं तो एडल्ट हो जाएंगे, 5 साल से छोटे हैं 13 ईयर से अगर छोटे हैं तो वो चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यानी कि कोई भी बच्चे हो, कितने भी ईयर के हो, उनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई और भी अदर मेंबर है, चाहे भले ही वो आपके फैमिली का ना हो, लेकिन आपने उसे अपने घर में रखा है, यानी घर में रखा हुआ है मेंबर के रूप में, तो उसको भी आपको ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, हर एक मेंबर को ऐड करना है, कोई भी मेंबर नहीं छूटना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगली बात ये कि जिस तरह से आपने अपने सर्वे प्रपत्र में लिखा है कि इस फैमिली में 0 से 5 साल के बच्चे इतने हैं, तो उतने ही बच्चे वहाँ पर दिखने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रजिस्टर में आपका कम दिख रहा है, उसमें ज़्यादा दिख रहा है, या फिर इसमें ज़्यादा दिख रहा है, उसमें कम दिख रहा है। दोनों जगह सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका सर्वे गलत हो जाएगा, आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम बात, सारे मेंबर को ऐड करने के बाद, जब आपके सारे मेंबर ऐड हो जाएं, उसके बाद लास्ट वाला जो प्रोसेस है कि घर किस तरह का है, घर का प्रकार क्या है, टॉयलेट किस तरह का है, किस तरह की चीज़ों को वो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप सही से फिल करने के बाद ही उसको सबमिट करें, तब जाकर आपका सर्वे कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप अपना प्रॉपर सर्वे करें, पूरे ध्यान से करें। जितनी भी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और भी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तो जब भी आप सर्वे करते हैं तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इनको अभी ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले टाइम पे इसको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको दोबारा सर्वे करना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं एक घर को अगर आप एंट्री करने के लिए जाओगे तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। अगर आप नए हो, अगर आप बिगिनर हो, आप पहली बार कर रहे हो, आपने कभी नहीं किया, तो आपको कम से कम आधा घंटा एक फैमिली के अंदर लगेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसमें मांगी जा रही है। और आपको बता देना चाहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एंटर करिएगा अभी आप फिलहाल, जो चीज़ें मैंडेटरी है, यानी कि जो स्टार पॉइंट जिसमें लगा हुआ है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फिल करना है। अदरवाइज सारी चीज़ों को आपको छोड़ देनी है, उसे आप बाद में भी भर सकते हो। लेकिन फिलहाल सर्वे को कंप्लीट करने के लिए आप जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको आप भर करके अपने सर्वे को सबमिट कर दीजिए, और इस तरह से आप अपना सर्वे कंप्लीट कर लीजिए। तो ये बेसिक चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आपका जो ऑफलाइन सर्वे है वो ऑनलाइन सर्वे से मैच होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। समय समय पर आप उसे अपडेट करते रहिए। अगर कोई गर्भवती था, उनका बच्चा हो गया, तो आप उसे गर्भवती से हटाएं और उनके फैमिली में एक बच्चे को ऐड कर दें, यानी कि अपडेट कर देना है, अप टू डेट रखना है आपको, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। फिलहाल चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप जानते ही हमारे चैनल पर हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।